हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 7 के आर्य सवाल में एक्सरसाइज आपका जो 9B है वो उसमें क्वेश्चन 6 तक हम सॉल्व कर चुके थे और बाकी का जो क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ पे आज समझाऊंगी। ठीक है, क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रखी हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो बस देख के लिख दे, आप क्वेश्चन को समझिएगा, देन उसको अगर आपको राइट करना है तो राइट करिएगा। बेहतर होगा कि आप समझ के क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से आंसर चेक कर सकते हैं कि आपने जो लिखा है वो सही लिखा है कि नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया है, अ बस कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन 3 hours 20 minutes। मतलब कि यहाँ पे जो एक बस है वो 3 hours 20 minutes में कुछ डिस्टेंस कवर कर रही है। ठीक है, जो जिसकी स्पीड क्या है 45 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि 1 घंटे में जो है वो 45 किलोमीटर पर आवर के डिस्टेंस से वो चल रहा है। तो पूछा है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर। तो अगर यहाँ पे सेम डिस्टेंस रहेगी, जैसे कि यहाँ पे जो भी डिस्टेंस रहा होगा जिसको ये 3 hours 20 minutes में कंप्लीट कर रहा है 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, तो जो अगर इसकी स्पीड थोड़ी स्लो कर दी गई 36 किलोमीटर पर आवर कर दी गई, तब ये सेम डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करेगा। तो देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है जब 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो वो जो भी डिस्टेंस रहा होगा उसे 3 hours 20 minutes में कवर कर रहा है। तो यहाँ देखिए स्पीड क्या हो गई है, कम हो गई है। ठीक है, जब स्पीड कम हो गई है तो जो डिस्टेंस है उसको कवर करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैं लिखी हूँ टाइम टेकन टू कवर यहाँ पे डिस्टेंस एट स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर्स। इसको मैं यहाँ पे मिनट में कन्वर्ट कर ली हूँ। फिर यहाँ पे ऐसा डैश डैश बना दी हूँ ताकि ये सेम स्टेटमेंट रहेगा। तो यहाँ हो जाएगा टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे दिया हुआ है 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये, तो जब 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी तो यहाँ पे क्या होगा, टाइम और ज़्यादा लेगा। जब टाइम ज़्यादा लेगा तो यहाँ पे ये इसका हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 45 पे ये 3 hours 20 minutes को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे अभी आपका हो जाएगा 200। ठीक है, अब यहाँ से अगर इसको डिवाइड हम करें 4 से, 4 9 जा, 4 5 जा, फिर 9 5 जा 250। ये वाला क्वेश्चन अभी छोड़ दीजिए आप। ये 3.33 मैंने कैसे लिखा है ये मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, ध्यान नहीं आ रहा। इस वाले क्वेश्चन को मैं कल ठीक से देखती हूँ, कल एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। अच्छा, ध्यान आ गया। यहाँ देखिए मैंने इसको आवर में चेंज कर लिया है। ये जो है वो इसको पहले मैंने मिनट में कन्वर्ट की थी। ठीक है, ये ठीक था, ये 3.33 ही रहेगा। यहाँ पे ये 3.33 ही रहेगा, ये आवर में चेंज हो गया है। ठीक है, तो ये जो है 45 इंटू 3.33 इसको मैंने आवर में चेंज कर लिया है। ये तो आवर में है ही, इसको आवर में चेंज करके इसको ऐड कर ली हूँ। और उसके बाद 45 इंटू 3.33 अपॉन 36 हुआ है, और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करके और 36 से डिवाइड कर दी हूँ। तो आपका ये आंसर आया है 4 hours 10 minutes। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है यहाँ पे, एट द बिगनिंग ऑफ अ मंथ। ठीक है, मतलब कि एक मंथ के स्टार्टिंग में एक जो फैक्ट्री है और फैक्ट्री हैज़ इनफ मटेरियल टू मेक 240 टन्स ऑफ स्टील इन अ मंथ। मतलब कि उसमें इनफ मटेरियल है जिससे कि क्या होगा 240 टन्स जो है वो एक मंथ में स्टील बन जाएंगे। तो कह रहा है कि इफ़ 60 टन मोर ऑफ स्टील इज़ टू बी मेड दैट मंथ। मतलब कि इसमें 240 टन तो हो ही रहा है, उसमें और जो कह रहा है उसी मंथ में 60 से थोड़ा 60 और है। ठीक है, 60 टन्स और स्टील है उसी मंथ में बन रहा है। ठीक है, तो कह रहा है हाउ लॉन्ग विल द मटेरियल लास्ट। तो मटेरियल जो है वो कब ख़त्म होगा, 240 टन है। ठीक है, 60 मोर टन स्टील बढ़ा दिया गया है, तो यहाँ पे जो है वो कितना टाइम ये लेगा। तो यहाँ देखिए 240 जो है वो 30 डेज में हो रहा है। ठीक है, मैंने आपको डेज नहीं बोला, 30 डेज में हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर टाइम देखा जाए 1 टन का, तो जब
240 जो है 30 डेज में हो रहा है, तो अगर 1 रहेगा तो और ज़्यादा दिन लगेगा। जब ज़्यादा रहेगा तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर हमें ज़्यादा का पूछेगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, कम का पूछता है तो डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो हमसे पूछा है 300 का, ठीक है, क्योंकि 240 में 60 अधिक है, तो 240 और 60 मिलके क्या हो जाएंगे, 300 हो जाएंगे। 300 का पूछा है तो 300 से क्या करेंगे, अब देखिए ज़्यादा का पूछ रहा है, एक का पूछा तो मल्टीप्लाई करे थे, ज़्यादा का पूछ रहा है तो डिवाइड करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, 300 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करके इसको सब सॉल्व करी हूँ तो यहाँ पे इसका 24 डेज आया है, मतलब 240 जो है वो 30 डेज में कर रहा है, तो यहाँ पे 300 जो है वो 24 डेज टाइम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 कह रहा है अ कंटेनर एम्प्लॉय 210 मैन टू बिल्ड अ हाउस इन 60 डेज। एक जो कॉन्ट्रैक्टर है वो क्या कर रहा है, 210 मैन रख रहा है एम्प्लॉय के लिए, जिससे कि एक घर जो है वो 60 डेज में बन जाए, ठीक है। आफ्टर 12 डेज ही वॉज ज्वाइंड बाई 70 मोर मैन, इन हाउ मैनी डेज विल द रिमेनिंग वर्क बी फिनिश। अब देखिए यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्टर जो है वो 210 एम्प्लॉय को अपॉइंट किया हुआ है, ठीक है, घर बनाने के लिए 60 डेज में। तो 12 डेज बाद क्या हो रहा है, 12 डेज बाद वो 70 और वहाँ पे एम्प्लॉय को ज्वाइन कर दे रहा है। तो अब पूछ रहा है कि तो जो काम है, जो घर बन रहा है, वो कितने टाइम में फिनिश होगा। तो इसमें आपका हिंट भी दिया हुआ है, 210 कैन बी कम्प्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 48 डेज। मतलब कि जो 210 आपके मैन हैं वो कंप्लीट करेंगे 48 आवर में, रिमेनिंग वर्क जो बाकी के बच्चे काम रहेंगे उसको 48 डेज में करेंगे, ठीक है। तो हमसे बोला कि फाइंड इन हाउ मेनी डेज 280 मैन कैन डू इट। तो 280 जो मैन है, क्योंकि 210 है पहले से ही, 70 और एक्स्ट्रा हो गया है, तो 210 मैन जो है वो कितने टाइम में करेंगे, ठीक है। इसके लिए देखिए मैं क्या लिखी हूँ, जो कॉन्ट्रैक्टर है वो 210 मैन को रख के 60 डेज में काम खत्म करना चाहता है, लेकिन 12 डेज के बाद क्या किया है, वो 70 और आदमी को वहाँ पे ज्वाइन करा लिया है। तो अब देखिए अगर 210 मैन है तो वो उस काम को 48 डेज में करेंगे, ठीक है, क्योंकि हिंट में आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, 48 डेज में करेंगे। उसी तरह अगर 1 मैन रहेगा तो वो और भी अधिक ज़्यादा टाइम लगेगा, तो 210 का 48 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन हमें बोला है 280, ठीक है, क्योंकि 210 ये है और 70 बाद में जुड़ गया है उसमें, तो 280 हो गए हैं टोटल। तो वो कितने टाइम में फिनिश करेंगे अपना वर्क जो है वो। अब यहाँ पे देखिए एक का था और एक का मतलब निकालना था, तो मल्टीप्लाई किया क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही थी, लेकिन जब ज़्यादा का निकालेंगे तो जो उसकी वैल्यू है वो कम आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया 280 से, फिर मैं सॉल्व कर दी हूँ तो इसकी जो वैल्यू है वो आपकी आई है 36, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कह रहा है यहाँ पे अ मिलिट्री कैंप्स हैज़ प्रोविजनल फॉर 630 मैन टू लास्ट फॉर 25 डेज। यहाँ पे एक मिलिट्री कैंप प्रोविज़न की जा रही है जिसमें 630 मैन हैं और ये लास्ट कर रहा है 25 डेज के लिए, ठीक है। अब कह रहा है हाउ मेनी मैन मस्ट बी ट्रांसफर टू अनदर कैंप। अब कह रहा है कितने यहाँ पे मैन हैं जिनका ट्रांसफ़र दूसरे कैंप में होना चाहिए, सो दैट द फूड लास्ट फॉर 30 डेज, जिससे कि जो भी फूड होगा वो 30 डेज तक चलेगा। मतलब 630 मैन है तो जो भी प्रोविज़न है, जो भी खाना वगैरह है वो 25 डेज में ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि कितने ऐसे वहाँ पे मैन हैं जिनका ट्रांसफ़र कर दिया जाए, जिससे कि जो खाना था वो 25 दिन के बजाय 30 दिन तक चल पाए, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे दिया नंबर ऑफ मैन फॉर विच द प्रोविज़न विल लास्ट फॉर 25 डेज। 360 मैन थे जो कि 25 डेज में प्रोविज़न ख़त्म कर ले रहे थे। फिर नेक्स्ट क्या होगा, नंबर ऑफ मैन फॉर विच द प्रोविज़न विल लास्ट फॉर 1 डेज। मतलब कि अगर 1 डेज का देखा जाए तो एक दिन में जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी का निकल रहा है, तो ये इतने जो मैन हैं वहाँ पे एक दिन में उतने आदमी खा सकते हैं जितना खाना रहेगा। एक दिन में जो भी खाना रहेगा एक दिन में अगर देखा जाए तो ज़्यादा लोग खाएंगे। जब 25 दिन में उसी खाना को 25 दिन में 360 लोग ख़त्म कर रहे हैं, तो एक दिन में करेंगे तो बहुत ज़्यादा आदमी खाएंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी हूँ, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा है नंबर ऑफ मैन फॉर विच द प्रोविज़न विल लास्ट फॉर, यहाँ पे आपके पूछा है 30 डेज, ठीक है। जब 30 डेज का पूछा है यहाँ पे 30 डेज लिख दीजिए।
अब देखिए 30 डेज़ का पूछा है तो कुछ जो है वो टाइमिंग कम हो जाएगी आपकी। तो यहाँ पे 360 से और 25 मल्टीप्लाई के 30 हम डिवाइड कर दिए। जब डिवाइड करेंगे तो जो डिवाइड रहेगा डिवाइड होगा तो डिवाइड होगा, जो बचेगा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि 300। ठीक है, इसका मतलब अगर 25 डेज़ का जो खाना है, जितना खाना रहेगा, जो प्रोविज़न रहेगा वो 360 मेन खा रहा है, तो यहाँ पे कह रहा है कि कितने लोगों के ट्रांसफ़र कर दी जाए। तो जो 300 लोग हैं, ठीक है, 300 जो आया है, टोटल जो है वो 360 है, उसमें से हम क्या करेंगे 300 को माइनस कर देंगे, मतलब कि 60 मैन जो हैं उनका ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, जिससे कि जो भी प्रोविज़न दिया है वो 30 डेज तक यूज हो पाए। 11th नंबर क्वेश्चन देखिए। 11th नंबर क्वेश्चन कह रहा है अ ग्रुप ऑफ 120 मैन, मतलब यहाँ पे क्या है, एक 120 मैन का ग्रुप है, ठीक है, हैड प्रोविज़न फॉर 200 डेज, जो उनका प्रोविज़न वो 200 डेज़ के लिए है। कह रहा है आफ्टर 5 डेज, 5 दिन बाद उसमें से 30 जो मैन हैं वो डाइड हो गए हैं ड्यू टू एपिडेमिक, कुछ रीजन की वजह से उसमें से 30 जो आदमी है 5 दिन बाद ही डेड कर गए हैं, ठीक है, डाइड कर। तो कह रहा है कि हाउ लॉन्ग विल द रिमेनिंग फूड लास्ट, तो जो बचे हुए खाने हैं वो और कितने दिन तक चल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए अगर 120 मैन है, ठीक है, तो वो जो है इसमें हिंट दिया हुआ है द रिमेनिंग फूड इज सफिशियंट फॉर 120 मैन फॉर 195 डेज, जो 120 मैन है उनके लिए जो क्या बोलते हैं प्रोविज़न जो है वो 195 डेज तक यूज की जा सकती है। ठीक है, उसके बाद हिंट में दिया हुआ है आपका फाइंड आउट फॉर हाउ मेनी डेज द फूड विल बी सफिशियंट फॉर 90 मैन, तो जो 90 मैन से उसके लिए कितने यहाँ पे डेज वहाँ पे सफिशियंट है। तो यहाँ देखिए 120 मैन है तो 195 डेज यूज हो रहा है, तो अगर एक आदमी खाएगा, ठीक है, तो वो बहुत दिन तक खाएगा, तो बहुत दिन तक खाएगा तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हमसे 90 मैन का पूछा है, तो 90 मैन जो है वो थोड़े से कम दिन में खाएगा, कम दिन में खाएगा, कम के तो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 120 इंटू 195 अपॉन 90, इसको जब डिवाइड करी हूँ तो यहाँ पे कुछ नंबर आया है और मल्टीप्लाई करने पे इसकी जो वैल्यू आई है वो 60 आई है, मतलब कि यहाँ पे 260 आई है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जो नंबर आपका है, मतलब कि जो डेज है वो 260 डेज तक यहाँ पे यूज की जा सकती है। 12th नंबर क्वेश्चन में लिखा है 1200 सोल्जर्स इन अ फोर्ट हैड इनफ फूड फॉर 28 डेज, यहाँ पे 1200 यहाँ पे सोल्जर्स हैं, ठीक है, जिसके लिए उनका जो भी फूड रहा है वो 28 डेज के लिए इनफ है, मतलब उतना काफ़ी है। लेकिन 4 दिन बाद आफ्टर 4 डेज सम सोल्जर्स वर ट्रांसफर टू अनदर फोर्ट एंड दस द फूड लास्टेड फॉर एन एक्स्ट्रा 32 डेज, तो कुछ दिन बाद ही 4 दिन बाद ही कुछ वहाँ पे सोल्जर्स को ट्रांसफ़र कर दिया गया। जब ट्रांसफ़र कर दिया गया तो जो खाना 28 डेज तक चला वो थोड़ा बढ़ के 32 डेज तक चल गया, ठीक है, यूज में आ गया। तो पूछा है कि हाउ मेनी सोल्जर्स लेफ्ट द फोर्ट, तो कितने जो सोल्जर्स हैं उनको वहाँ से जाना पड़ा। ठीक है, तो इसके लिए देखिए यहाँ मैंने लिख रखा है 1200 जो सोल्जर्स हैं उनके लिए 28 डेज जो फूड है वो 28 डेज के लिए इनफ है। लेकिन 4 डेज बाद जो है वो क्या हो रहा है, कुछ लोग जो है ट्रांसफ़र हो जा रहे हैं। तो मान लेंगे कि एक सोल्जर जो है वो 4 दिन बाद क्या होंगे, तो उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल थे आपके 1200 सोल्जर्स, उसमें से एक्स सोल्जर जो है वो ट्रांसफ़र किए गए। ट्रांसफ़र जब किए जाएंगे तो इसी से तो माइनस करेंगे, फिर जो रिमेनिंग जो खाना है वो 28 डेज के बजाय 32 डेज तक यूज हम कर सकते हैं। तो हमसे पूछा है कि तो फिर कितने सोल्जर्स को ट्रांसफ़र किया गया है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एज नंबर ऑफ सोल्जर्स डिक्रीज फूड लास्ट लॉन्ग द सिचुएशन आफ्टर 4 डेज। तो 4 दिन के बाद की जो सिचुएशन वो क्या हो जाएगी 1200 इंटू 24, ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि देखिए 28 डेज रहेगा तो जब 4 डेज यहाँ पे माइनस करेंगे तो 24 होगा ना, तो 1200 यहाँ पे सोल्जर्स हैं, 28 डेज में से 4 डेज यहाँ पे निकाल दीजिए, ठीक है, तो हो जाएगा आपका 24 डेज। तो 24 डेज और ये 1200 सोल्जर्स, ठीक है, और यहाँ पे बराबर हैं किसके, जो जब ये 4 दिन बाद कुछ सोल्जर्स का ट्रांसफ़र हो गया है, जो बच्चे कुछ जो आपके सोल्जर्स हैं उनका और जो खाना चल रहा है वो 32 डेज तक यूज हो रहा है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 32, उसके बाद मैं क्या की हूँ, इसको यहाँ से 32 को इस साइड लाई हूँ, जब ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे है तो इधर में आया तो डिवाइड में हो गया है, डिवाइड कर दी हूँ, तो डिवाइड करने के बाद ये इधर रह गया है इतना ही नंबर, और इसको इधर भेज के डिवाइड करने पर जो इसकी इतने की वैल्यू आई है वो सॉल्व करने पर आई है 900।
ठीक है। आपको बस टेबल पढ़कर डिवाइड करना है, तो यहाँ पे मैं वही चीज़ यहाँ पे की हूँ। तो इसकी जो वैल्यू है वो 900 है। तो 1200 माइनस एक्स इक्वल टू 900। यहाँ पे एक्स की वैल्यू छोड़ेंगे, यहाँ पे इस साइड लाएंगे तो ये एक्स जो है वो यहाँ पे माइनस में है, इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पे ये प्लस में है तो ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो जो एक्स इक्वल टू है 300, इसका मतलब यहाँ पे 300 ऐसे यहाँ पे सोल्जर्स हैं जिनका ट्रांसफ़र करने पे जो भी फूड है वो 32 डेज तक यूज़ की जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो एक्सरसाइज 9B ख़त्म हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी जिसे लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करिए, और अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर करिए ताकि सबको इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।